नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। ईरान ने कभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए उन्हें भेड़िया आ गया कहने वाला लड़का बताया था। ईरान ने कहा था कि नेतन्याहू एक ऐसा नेता है जो लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ चेतावनी देता रहता है, लेकिन कभी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार वो समय आ गया जब नेतन्याहू ने अपना संकल्प सिद्ध करके दिखा दिया। हम आपको याद दिला दें कि 2018 में ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा था कि आप कुछ लोगों को बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री की तुलना भेड़िया आ गया कहने वाले लड़के से की थी, लेकिन 2 दशकों से ईरान को चेतावनी दे रहे इजराइल ने आज आखिरकार वो काम कर दिखाया जो कि बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। राष्ट्र को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमेशा की तरह द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी होलोकॉस्ट का जिक्र करते हुए कहा, करीब 1 सदी पहले जब नाजियों का खतरा था तब दुनिया के नेताओं ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि उस तुष्टीकरण की नीति ने 6 मिलियन यहूदियों को मारने वाली त्रासदी को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि नेवर अगेन अब सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि आज की वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने दिखा दिया है कि हमने इतिहास से सबक लिया है। हम आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक पूर्व विशेष पुलिस बल अधिकारी हैं, जिन्होंने इजराइल के कुछ सबसे साहसी बंधक बचाओ अभियानों में हिस्सा लिया है। उन्होंने साल 2022 में प्रधानमंत्री के रूप में अपना 6ठा कार्यकाल जीता था, जिससे वह इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। वह वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में बम के कार्टून दिखाकर ईरान के खतरे पर जोर देते रहे हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना था कि ईरान पर हमला करने की इजराइल की क्षमता पहले सीमित थी, क्योंकि इससे हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरानी सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई होती। इसलिए नेतन्याहू ने पहले हमास और हिजबुल्लाह को तबाह किया और फिर ईरान को बर्बाद किया। हम आपको याद दिला दें कि 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जबरदस्त जवाबी हमला किया, जो आज तक जारी है। इसके अलावा 2024 में इजरायली सेना ने कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद ईरान के भीतर किए गए रॉकेट हमलों ने नेतन्याहू को भरोसा दिया कि उनकी सैन्य शक्ति अब ईरान तक पहुंचने में सक्षम है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा था कि ईरान आज पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक अवसर है उस खतरे को समाप्त करने का जो हमारे अस्तित्व के खिलाफ है। माना जा रहा था कि इजराइल तभी से ईरान के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर रहा था। इजराइल ने कहा भी है कि उसने पहले ही अपने ड्रोन और अन्य हथियार गुप्त तरीके से ईरान के भीतर तक पहुंचा दिए थे। लेकिन नेतन्याहू के प्रयासों को तब झटका लगा था जब इस साल अप्रैल महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घोषणा की थी कि अमेरिका और ईरान सीधी परमाणु वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि ट्रंप उनका साथ देंगे, लेकिन वार्ता के चलते उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही वार्ता के लिए 2 महीने की डेडलाइन खत्म हुई, उसके ठीक अगले दिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने इजराइल को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले जानबूझकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद की खबरें फैलाई गई थीं ताकि ईरान गुमराह हो जाए। हम आपको यह भी बता दें कि इजराइल ने यह सैन्य अभियान इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अपने अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ। इजराइल का कहना है कि ईरानी शासन बार बार उसके विनाश की बात करता रहा है और यह महज राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनकी रणनीति का हिस्सा है, इसलिए जवाब देना जरूरी था। बहरहाल नेतन्याहू ने एकदम सही कहा है कि आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी जब हमारी पीढ़ी ने साहस दिखाया, समय पर कदम उठाया और हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।